हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहे, ठीक है, तो उसके जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि जीरोस क्या होता है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स, एक पोलिनोमियल है पी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल का दो जीरोज है, क्वाड्रेटिक है तो दो होगा, अल्फा और बीटा दो इसका क्या है, जीरोज दिया है। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज दिया रहे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसका जीरोज दिया है अल्फा और बीटा। तो जैसा यहाँ पे दिया गया है अल्फा और बीटा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, और यहाँ पे अल्फा और बीटा उसका क्या है, जीरोस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पी एक्स है पोलिनोमियल जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तथा इसका जो जीरोस हम लोग मान लिए हैं कि यह अल्फा और बीटा है। यानी बच्चों जीरोज का मतलब हुआ कि अगर इस नंबर को अल्फा और बीटा को इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में अगर हम रखते हैं तो इस इक्वेशन में पुट करने पे वह जो इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, वह क्या होगा, जीरो हो जाता है। यानी बच्चों अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, जीरो। अल्फा और बीटा को इसमें पुट करेंगे, अगर यह इक्वेशन जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह अल्फा और यह जो बीटा है इस इक्वेशन क्या क्या हुआ, जीरोज हुआ। ठीक है, अब बच्चों अगर यह जो अल्फा और बीटा जो इस इक्वेशन का जीरोज दिया रहे, अगर इसको हम लोग ऐड करें मतलब अल्फा जो दिया है उसको और बीटा जो दिया है दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। यानी बच्चों अगर कोई इक्वेशन, मान लेते हैं एक इक्वेशन यहाँ पे हम लिखते हैं छोटा सा, 2x² प्लस 5x माइनस 12, यानी हम जानते हैं कि इस वाले को a बोलते हैं, इस वाले को b बोलते हैं और इधर वाले को कांस्टेंट c बोलते हैं। यानी पिछले वीडियो में हमने कोफिशिएंट के बारे में अच्छे से समझा दिया है। जो बच्चे देखना चाहते हैं आप वहाँ पे जाके कोफिशिएंट के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा, x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 5, ऐसे पिछले वीडियो में हमने अच्छे से बता दिया। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों यहाँ पे अल्फा और बीटा अगर हम देखें इस इक्वेशन में तो हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा जो होता है माइनस बी बाई ये होते हैं, माइनस बी बाई ये होता है। यानी इसमें बी कौन सा है, 5 है, तो यानी माइनस है, और बी का क्या है, 5 है भाई, और ए का वैल्यू कितना है, 2 है, कोफिशिएंट 2। यानी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो माइनस 5/2 आएगा। यानी सम ऑफ जीरोज माइनस 5, यानी सम ऑफ जीरोज इसी को ना बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस 5/2। यानी इस इक्वेशन के लिए अगर हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोज क्या है तो माइनस 5/2 है। उसी प्रकार से बच्चों अल्फा इंटू बीटा, यानी अगर जो जीरोज है अल्फा और बीटा है दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सी बाई ए होता है। जस्ट इसी इक्वेशन में देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सी क्या है, -12 है ना, और ए क्या है यहाँ पे 2 है, यानी कट करेंगे तो क्या होगा, 2 6 12 -6 आएगा। यानी अगर अल्फा और बीटा निकालना हो तो -6, अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोज है तो -5/2, यानी सम ऑफ जीरोज -5/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा -6। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जीरोज निकालना है। जीरोज यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, आपको जीरोज निकालना है, अर्थात उस इक्वेशन को तोड़कर, यानी उस इक्वेशन को क्या करना है, पहले तोड़ना है, यानी फैक्टर करना है, जो पिछले वीडियो में हमने अच्छे से बता दिया है कि कैसे जीरोज निकालना है, यानी कैसे इस इक्वेशन को तोड़ना है। उसके बाद जब इसको हम तोड़ेंगे, यानी जीरोज जब इसका निकाल देंगे अल्फा और बीटा, तब हम उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जब किसी इक्वेशन का अल्फा और बीटा जीरोज निकल, मतलब किसी इक्वेशन का जीरोज निकल जाएगा तो उसका हम प्लस और प्रोडक्ट दोनों आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात बच्चों, अगर हमको अल्फा और बीटा जो किसी इक्वेशन का जीरोज है हमें दिया रहे, मान लेते हैं बच्चों कि कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं यहीं एक इक्वेशन है जो कि हमको नहीं पता है कि यह इक्वेशन है, चाहे सीधे कहते हैं बुआ बच्चों कि मान लेते हैं कोई इक्वेशन है जिसका अल्फा दिया रहे और बीटा दिया रहे। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं हम, सपोज करते हैं बच्चों -4 और बीटा का वैल्यू ले लेते हैं -3। सपोज करते हैं बच्चों कि अगर कोई इक्वेशन है जिसका अल्फा का वैल्यू दिया रहे और बीटा का वैल्यू दिया रहे, ठीक है, और क्वेश्चन जो कह दे कि आपको इस अल्फा और बीटा से आपको इक्वेशन बनाना है, यानी वह पोलिनोमियल बनाना है। आपको क्या करना है? पोलिनोमियल बनाना है। तो अब हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए बच्चों एक हमको फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं पोलिनोमियल px यानी इक्वेशन है इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे हम x² लिखेंगे, उसके बाद माइनस, और जो अल्फा और बीटा यहाँ दिया रहेगा ना इसको हम लोग प्लस करेंगे। अल्फा और बीटा को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और इसके साथ एक x रखेंगे, प्लस अल्फा और बीटा को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इस इक्वेशन पे हम इस जगह पे सभी अल्फा और बीटा को पुट कर दे तो हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया है, हमको इक्वेशन बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, पहले x² है तो x² रखेंगे, माइनस अल्फा का वैल्यू -4 है, प्लस बीटा का वैल्यू -3 है ना, इसको पुट करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटू, अल्फा का वैल्यू -4 है इंटू बीटा का वैल्यू -3 है, ऐसे पुट कर दिए हम। ठीक है, फिर आगे देखेंगे x² है, x² माइनस है तो माइनस, फिर -4 है तो -4, प्लस और माइनस हम जानते हैं माइनस होता है ना, 3 लिखेंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है तो साइन चेंज हो जाता है, तब 4 3 जा 12 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी फिर से इस इक्वेशन को बनाएंगे आगे, यानी x² माइनस और माइनस प्लस का मतलब कंडीशन है यहाँ पे, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, जोड़ना है तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब सिंबल कौन सा लगाएंगे 7 के साथ? तो इसमें बड़ा डिजिट कौन है? 4 है, तो 4 के साथ माइनस है, यानी बड़ा डिजिट के साथ जो साइन रहता है वही रखते हैं, -7 प्लस 12। ठीक है, इस इक्वेशन को रख दिए। अब यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे, x² माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है? प्लस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म दिया हुआ है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है, +7। और यहाँ पे सॉरी बच्चों x हमने छोड़ते चला आया है तो x यहाँ पे रख देंगे, x यहाँ पे रखते चलेंगे, x रख दिए, अब +12। यानी देखिए बच्चों, अगर हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहे तो केवल हम अल्फा और बीटा से ही इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम आसानी से इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, x² + 7x + 12। यह आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया। यानी अल्फा और बीटा दिया रहे तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर इक्वेशन दिया रहे तो इसको तोड़ के अल्फा और बीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक का, ठीक है, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दीपेंद्र कुमार 007 को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।